मलिक साहब कहिएगा, अता तारड़ 6 रुकनी बेंच का मुतालबा कर रहे हैं। 6 रुकनी बेंच का मुतालबा उनका ठीक है? देखिए, पसंद मेरी से जज बनाए जाएं ये तो दुरुस्त नहीं है। इन्हें सिंपली कहना चाहिए कि आप 11 मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएं या फुल कोर्ट की तरफ जाएं। उन दोनों में से जो भी सूरत कबूल हो जाए अदालत को, तो उसमें जो फैसला आ जाए वो सबको कबूल कर लेना चाहिए। अभी सिर्फ एक कंट्रोवर्सी है, और वो कंट्रोवर्सी ये है कि 3 या 4 जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उसको PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PDM के अंदर मौजूद जमातें जो है वो पब्लिकली जलसों के अंदर उनको जोड़ती हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। उनके लिए टर्म यूज की जाती है इंसाफी जजेस, जो दुरुस्त नहीं है बहरहाल। लेकिन एक सिचुएशन डेवलप जिसमें मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, इनके नामों के साथ उनको कुछ मसाइल चल रहे हैं। बाद ऐसे सियासी नोयत के मुकदमात थे, खास तौर पर आपको 63A के मामले में जो फैसला आया वो जहन में होगा, उससे बहुत कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो जो जज साहब जिन्होंने इख्तलाफी राय दी थी कि ये जो फैसला है ये इट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उनकी राय बेहतर थी, क्योंकि आइन की किसी शिक के नीचे हमें वो वजाहत समझ नहीं थी आई। 63A से पाकिस्तान में पोलिटिकल क्राइसिस जो था वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया, और वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और वो क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। हर आने वाले वक्त के साथ ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि हमें यही पता नहीं होता कि सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। तो ये जो मौजूदा बेंच जिसका आज इसरार है कि पहले तो उन्होंने वो जो ब्रेकिंग न्यूज के टिकर है TV चैनल पे चलते उससे आगाज किया, मैं उस पर काफी ज्यादा मुझे इतराज है। चीफ जस्टिस साहब को जो जजेस का एक एथिक्स होते हैं उनको भी पता है, और हमें भी मालूम है कि वो ब्रेकिंग न्यूज टिकर के ऊपर नहीं चलते। एक फरीक का वकील जाके जो अदालत के अंदर पोजीशन ले, जज साहब को उसके मुताबिक अपनी पोजीशन इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन अभी सूरत हाल मुझे बेहतरी की जानिब बढ़ती हुई नजर नहीं आती। देखते हैं थोड़ी सी प्रोसीडिंग आगे चलती है तो क्या सूरत इख्तियार करती है, अदरवाइज क्राइसिस ज्यादा नजर आता है मुझे। और नदीम मलिक साहब, आपने ये कहा कि आपको क्राइसिस माजी से भी ज्यादा नजर आ रहा है, आपने पहले कहा था। हैदर वहीद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हैदर वहीद साहब, अता तारड़ साहब की गुफ्तगू से आगाज करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा के ऑर्डर के मुताबिक केस खत्म किया जाए, जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन की गई उसको मद्देनजर रखा जाए, और 6 जो रिमेनिंग जजेस हैं वो अपना माइंड डिस्क्लोज करें और इन पिटीशंस को सुने। यानी कि वो 6 रुकनी बेंच का मुतालबा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 6 रुकनी बेंच बेहतर फैसला कर सकता है। जी, मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड पे ये चीज़ें लाना चाह रहे हैं। फुल कोर्ट जब मुस्तरद कर चुकी है ये बेंच, तो मेरा नहीं ख्याल के 6 जजों की बेंच भी ये बेंच मानेगी। आई थिंक वो चाह ये रहे हैं कि ये सारे मामला जो हैं वो एक तो रिकॉर्ड पे आएँ, दूसरे इन पे समात हो और कुछ वक्त खिंचे। और अगर ये बेंच आगे जाके इस आने वाले हफ्ते में या आज कल में अगर ऑर्डर इलेक्शंस का करती भी है, तो ये जो कानून साजी की गई है इसके ज़रिए से अब अपील होगी जैसे ये कानून होता है। यानी कि अगर प्रेसिडेंट साहब जैसे साइन करते हैं या अगर ना साइन करने की सूरत में वो वक्त गुजर जाता है, तो उसके बाद ये कानून बन जाएगा, और कानून बनते साथ ही ये जो जजमेंट अब आने वाली है, और अगर बिलफर्ज ये इलेक्शन करवाने के हवाले से आती है तो उसको फिर हुकूमत अपील करना चाहेगी। मेरे ख्याल से उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए हो सकता है आर्टिकल 186 में ऑलरेडी प्रेसिडेंट साहब जो है वो एडवाइजरी ओपिनियन के लिए सुप्रीम कोर्ट को, अभी इस हाजिर सुप्रीम कोर्ट को जहां जस्टिस बंदयाल बेंच बनाएंगे उसको भेज दे एडवाइजरी ओपिनियन के लिए, जो ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग होता है। वहां सवाल उठेगा प्रेसिडेंट क्या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर ये भेज भी सकते हैं या नहीं। दूसरी सूरत में अगर कानून साजी हो जाती है तो हो सकता है PTI लाहौर हाई कोर्ट में उसको सस्पेंड करवाने जाए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली गई तो फिर जाहिर है कि जब तक ये कानून इन फील्ड होगा तो वो बेंच बंदयाल साहब हेडेड या उनकी पिक नहीं होगी, और उसमें टॉप 3 जजेस होंगे। तो मुझे कहीं से भी ये बात थमती या सेटल होती नजर नहीं आ रही। आईनी कानूनी तौर पे भी जंग चलेगी। आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ हम बहुत तेजी से जा रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है मुझे कि इकोनॉमिक और सोशल मेल्टडाउन भी इसके साथ साथ हो रहा है। तो वी आर हेडेड टुवर्ड्स अ परफेक्ट स्टॉर्म। जी, अच्छा हैदर साहब, एक और चीज़ ज़रा वाज़ेह कीजिएगा। हमने देखा कि इस बेंच के टूटते रहे, जजेस अलग होते रहे, अब 3 जजेस पर आके जो है वो बेंच रुक गया है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ये बेंच भी टूट जाता है तो फिर सूरत हाल कहाँ पर जाएगी? फिर हम क्या देखेंगे? फिर एक नया बेंच बनेगा? देखिए, मेरा तो नहीं ख्याल ये बेंच टूटेगा। अभी जो रवैया नजर आ रहा है जज साहिबान का, आई थिंक वो बहुत एडमेंट है, और मैं तवक्को करूंगा जो मुझे लग रहा है बाकी पार्टीज के भी रिएक्शन से जो हुकूमत मायूस नजर आ रही है, लड़ जरूर रही है लेकिन मायूस नजर आ रही है, कुछ डेस्परेट अटेम्प्ट्स भी कर रही है। तो और जो जज साहिबान की ऑब्जर्वेशंस अगर मैं रीड करूं तो मुझे तो लग रहा है ये बेंच आगे बढ़ेगी और ये टूटती नजर नहीं आ रही है इस वक्त मुझे। लेकिन यहाँ तो डे बाय डे चीज़ें बदलती हैं, तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा।
क्योंकि यहाँ पे जो कोर्ट के अंदर एक तरफ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो एक माहौल भी उसके इर्द गिर्द बना हुआ है जो सियासी भी है और गैर सियासी भी है, और मेरे ख्याल से सड़कों पे भी है और मीडिया पे भी है। और ये सारे मामलात ये कहना कि असरअंदाज बिल्कुल भी नहीं होंगे जज साहिबान पे, तो शायद ये बात जो है वो गलत हो। तो मैं इसको कंक्लूड नहीं कर सकूंगा, लेकिन अभी तक के रवैये से यही लगता है कि ये बेंच इज मूविंग फॉरवर्ड विद डिसाइडिंग, एंड इट वुड अपीयर टू मी दस फार कि वो शायद इलेक्शन करवाने की तरफ जा रहे हैं इस वक्त। अच्छा, नदीम मलिक साहब इस पर क्या राय रखते हैं? नदीम मलिक साहब, एक तो हैदर वहीद साहब जो ये समझ रहे हैं कि ये मामला अब इलेक्शन करवाने की जानिब जा रहा है, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। दूसरा से अब ये बात हुई है, जी हो पाएंगे या नहीं अलग बात है कि ये ऑर्डर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आएगा। ये चले ठीक है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। हो पाने में तो बहुत कम टाइम रहेगा ना सर। देखें आज 3 तो हो गई है, 30 अप्रैल का कहा गया था और वक्त बहुत कम है। वक्त बहुत कम है। अंग्रेजी में कहते हैं प्लेंटी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो अभी ये प्याली जो है ना वो मुंह की तरफ आने के दरमियान ही पता नहीं धड़ाम से गिर सकती है, वो आप छोड़ दें, अभी कम टाइम ज्यादा टाइम छोड़ दें, अभी यहाँ फैसला देखते हैं पहले तो आता क्या है। अगर तो वो आया कि इलेक्शन होंगे तो भी बड़े ऑप्शंस मौजूद हैं हुकूमत के पास, कानून साजी भी एक हो चुकी है, आगे बड़े एक्सट्रेनियस मामलात हैं। मैं नहीं कह रहा नदीम मलिक साहब ये कप और प्याली टूट जाएगी या चाहे कोई पी भी पाएगा? अभी तो नहीं शायद कोई पी पाएगा, अभी तो टूटने वाले हालात हैं। देखिए 30 अप्रैल तो गई, अब 30 अप्रैल पहले भी 15 अप्रैल से दूर थी, क्योंकि वो जो लिमिट थी वो शायद 14 या 15 अप्रैल को खत्म हो जाती है 90 रोज। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी गुंजाइश निकाली थी 30 अप्रैल की। अब हुकूमत ने जो अज़खुद नोटिस के हवाले से और बेंच की तश्कील के हवाले से जो नया लॉ पास किया है, वो लॉ प्रेसिडेंट साहब 15 दिन तक रोक सकते हैं, फिर पार्लियामेंट दोबारा पास करेगी, फिर वापस चले जाएगा, फिर 10 दिन और कर लेंगे, 25 रोज है। इस दौरान में अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर भी दे तो उधर से वो जो लॉ बनेगा नया, उसकी रोशनी में हुकूमत एक अपील फाइल करेगी, जो अपील का इख्तियार उसको मिल चुका है उस नए लॉ के तहत। वो अपील में जाएंगे और अपील बनाएगा 3 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल बेंच, और ये एक नया कंट्रोवर्सी, एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। मामला हल होने नहीं जा रहा, हम एक बहुत गहरी खाई की तरफ जा रहे हैं। हल एक ही है, इसका हल ये है कि पाकिस्तान के जो चंद बड़े हैं 5-7, 3-4 सियासी और 2 लोग, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये किसी बंद कमरे में बैठ के एक रोड मैप तय कर लें। अदरवाइज कोई सीधा रास्ता नहीं है, ये जीत नहीं सकते। ना सुप्रीम कोर्ट जीत सकती है, ना पार्लियामान जीत सकती है, ना इमरान खान समझते हैं कि मैंने ज़मान पाक में बंदे इकट्ठे कर लिए तो मैं जीत गया हूँ। कोई नहीं जीतेगा, ये क्राइसिस क्रिएट। लेकिन नदीम मलिक साहब जिनकी जानिब आप बात कर रहे हैं वो तो कह चुके हैं कि अब हम सियासत में किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। हैदर वहीद साहब कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होने जा रहा है, आप भी इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। तो फिर ये मामला सुलझेगा कैसे, और अगर उलझ जाएगा तो क्या मुल्क और हमारी सियासी जमातें इसकी मुतहम्मिल हो सकती हैं? नहीं हो सकती सियासी जमातें इसकी मुतहम्मिल। और जो वो कहते हैं हमारे फौजी भाई एस्टेब्लिशमेंट वाले कि हम गैर सियासी हो चुके हैं, मैं उनकी राय से बहुत ज्यादा मुतफिक नहीं हूँ। अब एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और क्राइसिस में आपने हल करना है। आपको ये कोई दावत नहीं दे रहा कि आप आइए और इक़्तिदार पे कब्जा कर लीजिए, जनरल परवेज मुशर्रफ बन जाइए, ये कोई दावत नहीं दे रहा। ये तो मुल्क को तोड़ने के मुतरादिफ होगा। लेकिन उनका रोल ये होना चाहिए कि इन लोगों को बिठाने में मदद करें, जैसे APS अटैक के बाद बिठाने में मदद की गई थी। देखिए उस वक्त फौजी अदालतें बनी थी, फौजी अदालतों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बड़े कंसर्न होते हैं, लेकिन एक स्पेशल सूरत हाल थी, उस वक्त फौजी अदालतें भी बन गई। अब जब आप इकट्ठे बैठते हैं ना तो फिर आप हल निकाल लेते हैं, चाहे वो नापसंदीदा हल भी हो। इमरान खान धरना देके कंटेनर में बैठे हुए थे, इनको भी साथ बिठाया गया था ना, उठे, इमरान खान को रास्ता भी मिल गया, ये साथ बैठे और नेशनल इलेक्शन प्लान अप्रूव हो गया। तो अभी भी एस्टेब्लिशमेंट को वो किरदार अदा करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करेंगे तो ये क्राइसिस बढ़ता जाएगा। ये जो गेमिंग हो रही है ना इस वक्त इस्लामाबाद में एक दूसरे को नीचा दिखाने की, वो सारे लोग अपनी ताकत का गलत अंदाजा लगा रहे हैं। माजरत के साथ मुल्क के ऊपर मैच इस तरह नहीं खेला जाता कि मेरी ताकत ज्यादा है तो मैं दूसरे को सारे पिछाड़े जाएंगे और लोग पीछे जाएंगे। पहले पीछे जा रहे हैं, आटा लेते हुए तो रोजाना लोग मर रहे हैं। तो इस मुल्क के अंदर आपको रमजान के महीने में अगर ये सीन मिलता हो कि भूखे पेट लोग लाइनों में खड़े हैं 4-6 घंटे और उसके बाद किसी के कपड़े बदन पे नहीं रहते, किसी के बाजू छिल जाते हैं और कोई जान से चला जाता है, तो इन सारों को तो खौफ करना चाहिए